Good morning students. This lecture related to topic 3.3 What makes election in India democratic. तो इलेक्शन हमने एक बहुत ही एक सिस्टम के साथ इलेक्शन इंडिया के अंदर करवाया जाता है और जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो हमने अभी डिस्कशन जो उससे रिगार्डिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, देन आफ्टर वोटर लिस्ट, फिर आपके कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन सिलेक्ट होता है और देन आफ्टर उनको टाइम दिया जाता है अपने प्रचार प्रसार के लिए और फाइनल वो डे आ जाता है जहां पे जिस दिन इलेक्शन डिसाइड होता है और एक शेड्यूल डेट पर जो है वोटिंग जितने भी वोटर्स अपने वोट को कास्ट किए हैं उन वोट को काउंट किया जाता है थ्रू ईवीएम मशीन और फाइनली डिक्लेयर हो जाता है कि कौन विनर है और ये भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन क्या ये जो इलेक्शन हुए हैं क्या ये फ्री एंड फेयर है? क्योंकि इलेक्शन के बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन चैनल के थ्रू हमें ये सुनने को मिलता है कि जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे बहुत सारे एलिगेशंस जो है वो लगाती है। इसमें यह सुनने को मिलता है कि कुछ फॉल्स नेम जो कि आपके लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं थे वो शामिल हो जाते हैं, वो अपने वोट को कास्ट कर देते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज होती हैं उसका मिसयूज किया जाता है। मनी जो हमने अमाउंट डिसाइड था कि कितना अमाउंट एक कैंडिडेट जो है वो स्पेंड कर सकता है, लगा सकता है इलेक्शन में, उससे ज्यादा हमें सुनने को मिलता है कि वहां पर जो है इलेक्शन में उससे ज्यादा अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट जो है खर्च किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा। साथ ही कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि बूथ जो पोलिंग बूथ है उसको कैप्चर कर लिया जाता है या फिर रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, जिसमें डराया धमकाया जाता है पर्सन को और उसे इलीगल तरीके से वहां से वोटिंग होती है उस सेंटर से। ये सारी रिपोर्ट हमें सुनने को मिलती है। तो क्या ये सारी रिपोर्ट सही है? तो यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट जो है कई जगह पे सही है। ऐसा हमारे इलेक्शन में होता है। तो क्या इलेक्शन में ऐसा होता है तो इट मीन्स हमारी जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं है? लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ये जो होता है वो आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं होता, बल्कि कई एक या दो जगह ऐसा होता है। तो क्या एक या दो जगह में गड़बड़ होने से क्या इलेक्शन का टोटल रिजल्ट ही चेंज हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वर्ड जो है रिगिंग जो वर्ड है वो क्लियर है यहाँ पे, तो दोबारा से मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस की जाती है। अब जो आपका ईवीएम है उनमें क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो वहां पर जाकर फॉल्स उसको बटन दबाकर या फिर कुछ लोगों के द्वारा ईवीएम पे कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल करने के बाद में जहां जो भी कैंडिडेट को वो चाहते हैं उस बटन को बार बार प्रेस कर कर वो वोट कास्ट कर देते हैं। तो ऐसे मेल प्रैक्टिसेस जो है रिगिंग के अंदर की जाती है। अब हमने बताया कि हमारा जो इलेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ी भी होती है, लेकिन गड़बड़ी होने का मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमने जितनी भी सीट्स बनाई, सपोज 443 सीट्स बनाई, तो इस सीट्स में एक या दो जगह पे गड़बड़ होती है तो इट मीन्स पूरा का पूरा इलेक्शन हमारा फॉल्स नहीं है। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, उसको कैसे चेक किया जाए? तो सबसे पहले उससे रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, कौन उसको कंडक्ट करवाता है, कौन उसके ऊपर कंट्रोल करवाता है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट? ऐसा तो नहीं है कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। क्या वो स्वतंत्र है पूरी तरह से इलेक्शन करवाने के लिए? कैन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम?
डू दे हैव इनफ पावर टू एबल द कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर? तो ये सारे जो क्वेश्चंस, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं तो इट मीन्स आप डिसाइड कर पाओगे कि वहां इंडिया या फिर किसी भी जगह पे होने वाले जो इलेक्शन है वो आपके फ्री एंड फेयर है। इंडिया के रिगार्डिंग अगर इन सारे क्वेश्चंस की बात करें तो सारे आंसर्स जो है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। ईसी, बार बार ये वर्ड ईसी आएगा, जिसे हम क्या है कि इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है ईसी के द्वारा ये इलेक्शन आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। इतना पावर भी है इसके पास कि वो अपने पावर को यूज भी करता है। ये इतना एक इंडिपेंडेंट रहता है कि जैसे आपकी जुडिशरी सिस्टम है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे चीफ की बात करते हैं। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीफ कमीशन जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है उसे कौन जो है अपॉइंट करता है? तो यहाँ पे उसे अपॉइंट किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वंस अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट करने के बाद में द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। इट मीन्स एक बार उसे इलेक्ट कर लिया जाता है तब कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल या फिर जो प्रेसिडेंट ने उसको कंट्रोल इलेक्ट किया है उसका भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता। वो जो वर्क करता है वो किसी भी तरह से आंसरेबल नहीं है कि वो उसकी रिपोर्ट या उसके बारे में आपके गवर्नमेंट को बताएगा या गवर्नमेंट के इशारों पे या गवर्नमेंट के गाइड पे वो वर्क करेगा, ऐसा नहीं होता। इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, it is virtually impossible for it to remove election commission। तो यहाँ पे जो कमिश्नर एक बार सिलेक्ट हो जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, तब उससे अब उसकी पोस्ट से हटाना इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड में जगह जब वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। क्या ये इलेक्शन कमीशन बनाया जा रहा है, क्या वो पावरफुल है? तो ये हमने बता दिया कि हाँ, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। इट मीन्स वो फ्रीली वर्क करता है, अपने पावर को एंजॉय करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, तो जो कमिश्नर होते हैं वो अपने पावर को यूज करते हैं। ओके, तो कौन कौन से ऐसे वर्क हैं, कौन सा पावर है जो उनको मिलता है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी aspect of conduct and control of election from the announcement of election to declaration of result। जिस दिन इलेक्शन का डिक्लेरेशन होता है, ओके, अनाउंसमेंट होता है, उस दिन से लेकर लास्ट जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, सारा का सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन देखता है। इट मीन्स अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कि किस डेट को इलेक्शन होगा, उसके अनाउंसमेंट से लेकर और जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता, सारा का सारा वर्क उसी के अंडर में होता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर भी पूछा जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करता है
इलेक्शन कमीशन। वही सब कुछ देख रेख करता है कि जो भी इलेक्शन से रिगार्डिंग जो एडिशनल लॉज बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी उन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन उसे कैंडिडेट को हटा सकता है, उसको वो पनिश कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इट मीन्स गवर्नमेंट को भी वो गाइडलाइन दे सकता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर गवर्नमेंट अपने पावर का मिस यूज कर रही है तो वो उसे रोक सकता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो कि रूलिंग है उसके पास इतना पावर होता है कि वो कंट्रोल करवा सकती है, इलेक्शन में अपना कंट्रोल कर सकती है। लेकिन यहां पे उसका पावर ना रहे, इसका पूरा ध्यान इलेक्शन कमीशन देखता है। नेक्स्ट है कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में बहुत सारे हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स या स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी के अंदर जो भी गवर्नमेंट के स्टाफ इंगेज रहते हैं वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के अंडर में वर्क करते हैं। वो गवर्नमेंट के इशारों पे काम नहीं करते, अब वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में वर्क करते हैं ताकि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो सके। अब लास्ट 25 इयर्स का हिस्ट्री देखते हैं हम अपनी कंट्री में कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने पूरे पावर को एंजॉय कर रहा है। यस, वो एंजॉय कर रहा है और दिन प्रतिदिन वो अपने पावर को बढ़ा भी रहा है। अब बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स वो वर्क बहुत अच्छे से कर रहा है। इवन इतना उसको राइट होता है, इतना वो कर सकता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसे लगता है कि यहाँ पे जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए या कुछ गड़बड़ी यहाँ पे हुई है तो वो ऑर्डर दे सकता है रीपोल का। इट मीन्स वो वहां पर दोबारा से इलेक्शन करवा सकता है। जो रूलिंग पार्टी होती है ऑफनली क्या होता है, डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज बट दे हैव टू ओबे। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। ये सारी चीजें हमने जो बताई है आपको, अगर ये नहीं हो पाएंगी अगर आपका इलेक्शन कमीशन फ्रीली और पावरफुल ना हो तो ये चीजें क्या बता दी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पावरफुल है और अपने पावर का यूज वो इलेक्शन में करता है। अगर वो इलेक्शन में इतना सब नहीं कर पाएगा अगर उसके पास पावर ना हो तो। अब ये जो स्टेप है कि हमारा जो इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये क्या बताता है कि हमारे यहाँ पे होने वाले जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। अब पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है तो एक चीज और हम यहाँ पे चेक करते हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है कि अच्छा इस पे क्या चेक करते हैं, इसमें ये चेक करते हैं कि आपकी कंट्री के कितने % लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में 1991 की बात करें तो हमारी कंट्री के सिर्फ 56% जो वोटर्स हैं वो अपने वोट को कास्ट करते थे, मतलब आधे से ज्यादा। फिर धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस इससे रिगार्डिंग बढ़ती गई, अपने वोट की इंपॉर्टेंस को वो जानते गए और धीरे धीरे उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। और आज 66% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है, वोटर्स हमारे ऐसे हैं जो अपने वोट को कास्ट करते हैं। इंडिया को कंपेयर किया गया है यूके के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेड लाइन है वो यूके को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए वहां पे जो 10 था वो चेंज हो गया है। पहले बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी वहां पर वोटर्स की जो वोट को कास्ट करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे डाउनवर्ड है। लेकिन इंडिया में ये पॉजिटिव वे में अब हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी वोटर्स हैं वो अपने वोट की इंपॉर्टेंस को जानने लगे हैं कि मेरा एक वोट जो है वो कीमती है, वो गवर्नमेंट बना सकता है, गवर्नमेंट को हटा सकता है।
अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर अपर कास्ट की बात करते हैं तो 56% जो वोटर्स हैं अपर कास्ट के, वो अपने वोट कास्ट करते हैं। ओबीसी में 58, शेड्यूल्ड कास्ट 60, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 61% जो है, ये हमने यहाँ पर वोटर की पॉपुलेशन बताई है पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में। लेकिन अदर कंट्री के साथ अगर उसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो है उनका परसेंटेज इंडिया से कम ही है, क्योंकि इंडिया का मानना है यहाँ पे अगर एक ओबीसी, अगर एक शेड्यूल्ड कास्ट का जो पर्सन है वो वोट देने जाता है, SC ST का वोटर्स वोट देने के लिए जा रहा है, तो वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राइट्स का यूज करने के लिए वोट देने जा रहा है। अब थर्ड वन, यहां पे देखिए कि लोग कितने अवेयर हैं या इलेक्शन को लेकर कितना वो यहाँ पे सिंसियरिटी उनके अंदर है। तो देखिए हमारा ये जो पाई चार्ट है ये क्या बता रहा है कि 67% लोगों का मानना है कि हाँ मेरे एक वोट देने से असर पड़ता है। 18% ऐसे हैं कि मैं वोट दूं या ना दूं उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, उसका कोई भी असर नहीं होगा। और 15% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता उससे क्या होता है। लेकिन अगर इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे ऐसे वोटर्स जिनका ये मानना है कि मेरा वोट कीमती है, मेरे वोट से असर पड़ता है, वो देखिए परसेंटेज जाता है। दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matter in the way things are run in the government. अब हम इस बार डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्शन रिगार्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे इलेक्शन कैंपेन वगैरह ये सब, उसमें हमारे 8% जो वोटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये इलेक्शन या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने वालों का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इट मीन्स अब हमारी पॉपुलेशन का 32%, वोटर का 32% हिस्सा ऐसा है जो इलेक्शन में इन्वॉल्व रहता है, एक्टिव रहता है, प्रचार प्रसार में पार्टी के साथ जुड़ा रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या बता रही है? ये सारी चीजें बताती है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है वो डेमोक्रेटिक मैनर में होता है। हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं वोटिंग करने में, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस इलेक्शन सिस्टम में अपने को इन्वॉल्व करवाने में। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है। मैंने यहाँ पे इन चीजों को एक्सप्लेन किया है विद पर्टिकुलर पाई चार्ट, यहाँ पे लाइन जो देके रखा है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, सबको एक्सप्लेन किया है। और जब भी आप इन एक्सप्लेनेशन को सुनते हो तो अपनी बुक को साथ में रखकर उसे रीडिंग भी किया करो। ओके, तो यहाँ पे आज हमने डिस्कशन किया है कि हमारी कंट्री में जो भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ही पावरफुल है और फ्रीली वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन इज पावर एंड द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, थैंक यू।